नमस्कार। हम पढ़ रहे हैं मुगल साम्राज्य को और इसी क्रम में आज हम बात करेंगे औरंगजेब की दक्षिण नीति और औरंगजेब और मराठों के संबंधों के विषय में। औरंगजेब की दक्षिण नीति यानी दक्षिण के प्रति औरंगजेब ने बहुत ही आक्रामक और विजयात्मक नीति को अपनाया था। दक्षिण के युद्ध का ध्येय उसका ये था कि वो मराठों की शक्ति को नष्ट करे और बीजापुर और गोलकुंडा राज्यों को जीत ले। 1567 में बीजापुर के उत्तर पूर्व में कल्याणी और बीदर को विजय किया गया। 1660 में रिश्वत देकर दूर उत्तर में परिंदर को प्राप्त किया गया। जुलाई 1668 की संधि के द्वारा शोलापुर प्राप्त हुआ और फिर नलदुर्ग कुलबुर्गा प्राप्त किए। इस प्रकार भीमा और पूर्व की ओर मंजिरा नदी और बीदर से कुलबुर्गा तक काल्पनिक रेखा से घिरा हुआ एक विशाल क्षेत्र मुगलों के हाथों में चला गया और शाही राज्य की दक्षिणी सीमा हलसांगी के सामने भीमा के तट तक पहुंच गई। यह सीमा बीजापुर से काफी दूर और दक्षिण पूर्व में गोलकुंडा राज्य की पश्चिमी सीमा पर स्थित मालखेड़ दुर्ग को छूती थी। औरंगजेब और मराठे 1663 में शिवाजी के विरुद्ध मुगल सेनापति शाइस्ता खां एक असफल अभियान पर जाता है। उसके बाद शहजादा मुअज्जम और राजा जयसिंह को भेजा जाता है। जयसिंह ने 1665 में शिवाजी को पोरबंदर की संधि के लिए बाध्य कर दिया। 1666 में शिवाजी को आगरा में मुगल दरबार में उपस्थित होना पड़ा और 1680 में जब शिवाजी महाराज की मृत्यु हो जाती है उसके बाद औरंगजेब ने संभाजी के विरुद्ध युद्ध किया और उसे पकड़कर मार डाला। उनके पुत्र शाहू को कैद कर लिया गया जो 1708 में मुक्त हुआ। 1689 में संभाजी की हत्या के बाद राजा राम ने 1700 तक मराठों का संघर्ष जारी रखा। उसके बाद उनकी विधवा पत्नी ताराबाई ने यह संघर्ष सफलतापूर्वक चलाया। बहुत कोशिश करने के पर भी औरंगजेब मराठों का विरोध का दमन करने में असफल रहा। औरंगजेब और अंग्रेज। सर टॉमस रो के समय अंग्रेज व्यापारियों ने मुगल सम्राट के प्रति मित्रता की नीति बड़ी चालाकी से अपनाई। 1616 में अंग्रेजों को मछलीपट्टनम पर एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिल गई और 1639 में फ्रांसीसी डे ने चंद्रगिरी के राजा से थोड़ी सी भूमि पट्टे पर ले ली। शाहजहां ने 1650-51 में अंग्रेजों को हुगली और कासिम बाजार में कारखाने बनाने की आज्ञा दे दी थी। औरंगजेब के समय दक्षिण में फैली अर्थव्यवस्था और असुरक्षा की स्थिति के कारण अंग्रेजों ने अपने स्थानों की किलेबंदी कर ली और 1685 में शाइस्ता खां द्वारा अंग्रेजों के व्यापार पर स्थानीय रूप से टैक्स लगाए जाने पर अंग्रेजों ने विरोध किया, लेकिन मुगल सेनाओं ने उन्हें हरा दिया और 1688 में अंग्रेज व्यापारियों को सूरत, मछलीपट्टनम और हुगली छोड़ने के लिए बाध्य होना पड़ा। बंगाल के नए राज्यपाल ने हुगली के अंग्रेजी कारखाने के उच्च अधिकारी चारनौक को शाही फरमान देकर एक छोटी सी बस्ती बसाने की आज्ञा दे दी थी। ये छोटी सी बस्ती बाद में आधुनिक कलकत्ता नगर बन गई। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम जानेंगे मराठा शक्ति के अभ्युदय के बारे में, यानी मराठा साम्राज्य के बारे में। नमस्कार।